बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुआज़ कारदैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है महंगाई और फिर गाड़ियों की महंगाई। आप सब जानते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान पर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से खान साहब ने इस मुल्क की आवाम पर ऐसे ऐसे महंगाई के बम गिराए हैं और इतनी बेरहमी से गिराए हैं कि हम मानने पर मजबूर हो गए हैं कि खान साहब आप वाकई बहुत हैंडसम हैं और बहुत स्मार्ट हैं। आपने हम पर बिजली का बम गिराया, कई बार गिराया, हम लोग सह गए। आपने अवाम पर पेट्रोल महंगा करके बम गिराए और कई बार गिराए, फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। अगर बात यहीं तक रुक जाती तो अवाम की कमर न टूटती, लेकिन खान साहब आपके दाएं बाएं बैठे हुए लोग अपने आप को आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट समझने लग गए हैं और उन्होंने भी अवाम पर बम गिराने शुरू कर दिए। आटा महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी। ये सारी चीज़ें जो अवामुन नास की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको जब आप महंगा करेंगे तो अवाम किधर जाएगी? अवाम क्या इस मुल्क पाकिस्तान को छोड़ जाए? या आपकी बात पे अमल करते हुए कि सुकून सिर्फ कब्र में है तो क्या कब्रों में उतर जाएं? खान साहब खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम कीजिए, अवाम पर रहम कीजिए। इस महंगाई के तूफान को देखते हुए पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज ने भी फैसला किया कि हम क्यों किसी से पीछे रहें और उन्होंने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने की ठान ली। और देखते ही देखते किसी कंपनी ने अवाम को चौका लगाया और किसी ने छक्का लगाया और किसी ने क्लीन बोल्ड किया और किसी ने सिंगल डबल पर ही इक्तिफा किया। तो आइए फिर आज चलते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ कि किस कंपनी ने कितनी कीमतें बढ़ाई, किसने चौका लगाया, किसने छक्का लगाया। अच्छा तो नाजरीन, आपको बताते हैं कि सबसे पहले किया कंपनी ने कीमतें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने किस किस गाड़ी की कितनी कितनी कीमत बढ़ाई वो बताते हैं तफसील से। किया पिकांटो मैनुअल, उसकी कीमत बढ़ाई उन्होंने 2,70,000 रुपया। किया पिकांटो ऑटोमेटिक, उसकी कीमत बढ़ाई उन्होंने 2,30,000 रुपये तकरीबन। इसी तरह स्पोर्टेज अल्फा की कीमत उन्होंने बढ़ाई 3,55,000 रुपये तकरीबन। और किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव की उन्होंने कीमत बढ़ाई 3,70,000 रुपये तकरीबन। और किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव की कीमत बढ़ाई 3,80,000 रुपये। और कैसी बात है, एक चीज़ देखिएगा कि किया स्टोनिक इन्होंने न्यू लॉन्च की। अब उसकी जो लॉन्चिंग से एक दिन पहले उसकी प्राइस जो लीक हुई, मतलब हफ्ते वाले दिन, वो इन्होंने 38 समथिंग, जो उसका टॉप वेरिएंट है, उसकी इन्होंने प्राइस रखी 38 समथिंग। लेकिन इतवार का दिन छोड़ के पीर वाले दिन, जिस दिन इन्होंने किया स्टोनिक लॉन्च की, और उसको भी 1,00,000 रुपया तकरीबन उसकी कीमत बढ़ा के 39 समथिंग पे ले गए। कैसी बात है कि एक दिन के अंदर अंदर ही उसकी प्राइस में इतना फर्क डाल दिया। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि किया पिकांटो छोटी गाड़ी है। अब किया पिकांटो छोटे साइज की गाड़ी है और उसकी प्राइस जो है मैनुअल के अंदर इन्होंने बढ़ाई तकरीबन 2,70,000 रुपये। और दूसरी तरफ देखा जाए जो सुजुकी की 660 सीसी आल्टो गाड़ी है, उसकी कीमत इन्होंने बढ़ाई तकरीबन 1,70,000 रुपये। हालांकि 660 सीसी गाड़ी है, बॉडी में भी छोटी है, सारा कुछ, लेकिन आप देखें कि हुंडई वालों ने एक एलेंट्रा गाड़ी है 2000 सीसी, बॉडी में भी बड़ी है, इंजन वाइज भी बड़ी है, उसकी कीमत बढ़ाते हैं सिर्फ 1,00,000 रुपये। तो क्या फ्रेट चार्जेस, स्टील के महंगे होने के चार्जेस, डॉलर के महंगे होने का असर, क्या ये छोटी 660 सीसी आल्टो और 1000 सीसी पिकांटो के ऊपर ज्यादा पड़ा है और 2000 सीसी गाड़ियों पर कम पड़ा है? क्या कि छोटी गाड़ियों की कीमत ज्यादा बढ़ा दी और बड़ी गाड़ियों की कीमत कम बढ़ाई गई है। दूसरे नंबर पे कीमतें बढ़ाई हैं टोयोटा ने। तो पूरी लिस्ट जो है ना वो शेयर करना तो मुश्किल हो जाएगा, पर मेरी स्क्रीन पे इसकी लिस्ट की जो है ना पूरी प्राइस लिस्ट चल रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ कि टोयोटा ने यारिस का जो बेसिक मॉडल है उसके अंदर कीमत बढ़ाई है 1,40,000 रुपये और जो यारिस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी कीमत बढ़ाई है 2,00,000 रुपये। इसी तरह कोरोला अल्टिस 1.6 जो है ना उसकी कीमत बढ़ाई है 1,90,000 रुपये और इसका जो टॉप वेरिएंट है ग्रैंडी, टोयोटा कोरोला जो ग्रैंडी है, उसकी कीमत बढ़ाई है इन्होंने 2,10,000 रुपये। इसके बाद फॉर्च्यूनर जो है ना उसकी कीमत इन्होंने बढ़ाई है 5,00,000 रुपये और फॉर्च्यूनर जो सिग्मा टॉप वेरिएंट आता है उसकी कीमत बढ़ाई है 5,80,000 रुपये।
और इससे नेक्स्ट जो मॉडल है वो है हाइलक्स रिवो। अब टोयोटा ने रिवो की प्राइस जो बढ़ाई है वो 3,30,000 रुपये बेसिक की और टॉप वेरिएंट की 4 लाख रुपए कीमत बढ़ाई है। उससे अगली कंपनी है जी कीमतें बढ़ाने में सुजुकी। सुजुकी वालों ने जो आल्टो का बेसिक वेरिएंट है उसकी कीमत बढ़ाई है 1,61,000 रुपये और VXR जो है उसका 1,73,000 रुपये और VXL आल्टो जो है AGS उसकी 1,83,000 रुपये। वैगनार की कीमत बढ़ाई है 2,30,000 रुपये VXR की, VXL की 2,42,000 रुपये और वैगनार AGS जो ऑटोमेटिक होती है उसकी 2,65,000 रुपये। इसी तरह कल्टस की कीमत बढ़ाई है 2,49,000 रुपये और जो उसमें AGS आती है टॉप वेरिएंट उसकी 2,97,000 रुपये, तकरीबन 3 लाख रुपये। इसके बाद हुंडई ने कीमतें बढ़ाई और मैं अप्रिशिएट करूंगा हुंडई वालों को कि उन्होंने सबसे आखिर में जाके कीमतें बढ़ाई और सबसे कम बढ़ाई। हुंडई की जो एलेंट्रा आती है 2000 सीसी गाड़ी है और तकरीबन होंडा सिविक के साइज की गाड़ी है और आप देखिए कि एलेंट्रा की कीमत उन्होंने बढ़ाई है 1 लाख रुपया। इसी तरह टुसान जो है ना 2000 सीसी गाड़ी है, जीप शेप में बड़े साइज की गाड़ी है, उसकी कीमत उन्होंने बढ़ाई है 2 लाख रुपए। सोनाटा जो 2000 सीसी वाली गाड़ी है उसकी 1 लाख रुपए कीमत बढ़ाई है और जो सोनाटा 2500 सीसी वाली गाड़ी है उसकी 2 लाख रुपए कीमत बढ़ाई है। अल्लाह भला करे, अल्लाह ही रहम करे होंडा वालों पर। होंडा की गाड़ियां बिकने में भी 2021 में पीछे रही, कम बिकी, लेकिन उसके बावजूद होंडा वालों ने सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ाई। आप देखिए कि होंडा सिविक की इन्होंने तकरीबन बेसिक वेरिएंट की 3,60,000 रुपए कीमत बढ़ाई और जो टॉप ऑफ द लाइन आती है UG उसकी कीमत बढ़ाई तकरीबन 4 लाख रुपया और जो इसमें 1500 सीसी टर्बो आती है उसकी कीमत बढ़ाई है तकरीबन 5 लाख रुपया। बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ाई। हालांकि होंडा की रीसेल पहले ही जो ना वो स्लो हुई है, उसके बावजूद कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ाना मेरी तो समझ से बाहर है। नाजरीन आप देखते जाएं कि इन कंपनीज ने तो जाहिर सी बात है कि अपने बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, कमाने के लिए ही जो ना कंपनीज बनाई हुई है ना और वो अपना माल, अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब का ख्याल रखना है। अब हमारे खान साहब तो हैंडसम और स्मार्ट हैं ही, उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट हैं और उसके अलावा टोयोटा, होंडा, किया वाले और सुजुकी वाले भी बहुत स्मार्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी आवाम को भी स्मार्ट हो जाना चाहिए, हम लोगों को भी स्मार्ट हो जाना चाहिए और अपनी जेब की फिक्र खुद करनी चाहिए। मार्केट के ऊपर जो इतनी ज्यादा प्राइसेस गाड़ियों की बढ़ने के बावजूद जो गाड़ियों पे ओन चल रहा है ना, हमें चाहिए कि हम लोग ओन देकर गाड़ी ना लें। इतनी क्या मुसीबत पड़ गई कि ओन इतना ज्यादा ओन। अब देखें ना सुजुकी आल्टो 660 सीसी गाड़ी है, VXR 15 लाख रुपए की इसकी प्राइस कर दी, टैक्स डाल के तकरीबन 15.25 लाख रुपए की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस डाल के आपको 15.16 लाख रुपए की, मतलब 15,75,000 रुपए की तकरीबन गाड़ी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर अभी भी 2 लाख रुपए ओन चल रहा है। अगर आप ओन पे करते हैं तो आप देखें 17 लाख के करीब जाके गाड़ी कौन सी परचेज कर रहे हैं, 660 सीसी गाड़ी पाकिस्तानी। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ओन से बचें और यही अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, बहुत ही जरूरी समझता है कि वो ओन के ऊपर ही गाड़ी लेनी है, अगर मजबूरी है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन हमें बुकिंग पे गाड़ी लेनी चाहिए। बुकिंग करवा के लें, एक्स्ट्रा जो ओन वाले पैसे हैं किसी गरीब की जेब में जाने दें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको पसंद आई होगी। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।